with Brahma Kumaris. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की इस सीरीज माइंड मैटर्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। आज भी मन के उन्हीं गहरे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रहस्य हमारे अपने लिए बहुत जरूरी हैं। हर बार की तरह हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उन्होंने ना सिर्फ साइंस को, ना सिर्फ मेडिकल साइंस को, ना सिर्फ साइकेट्री को, बल्कि बहुत अच्छी तरह से समझा है और उसका सामंजस्य हमारे सामने है। हमारे साथ हैं वर्ल्ड रिनोन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। और हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, कई बातें अवेयरनेस में ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि क्या हमारा मन स्ट्रेस में है, हमारे मन के साथ हो क्या रहा है, कब हमें महसूस होना चाहिए कि हम स्ट्रेस में हैं। माइंड की जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो हमें तनाव से दूर रखने की है, क्योंकि माइंड चाहता है कि उसकी बेस्ट आउटपुट हर समय रहे। कई बार हम उसी में फंस जाते हैं कि क्या उसकी इस समय बेस्ट आउटपुट है और उसी की वजह से हमें तनाव हो जाता है। पर अगर हम उसे नेचुरल तरीके से छोड़ दें और उसकी जो शक्तियां हैं, और इंसिडेंटली मन की अपार शक्तियां हैं, एक ही समय में मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, आसपास का जो माहौल है उसे भी महसूस कर रहा हूँ, आपको देख भी रहा हूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर है उसे भी महसूस कर रहा हूँ, आज सुबह जो खाया है उसे पचा भी रहा हूँ, हार्ट बीट भी चल रही है, बैठ भी पा रहा हूँ, सारे टॉक्सिन्स मेरी बॉडी में से बन रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, और एक प्लानिंग फ्यूचर की भी कर रहा हूँ, क्या वर्ड्स बोलने हैं ये भी सोच रहा हूँ, और ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा। और हम में से हर व्यक्ति उस ऑटोमेटिक तरीके से, नेचुरल तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पर जो हमारी आत्मा की शक्तियां हैं, वो शक्तियां मन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से उसको चलाकर अपने अंदर, जिसको इंट्रासाइकिक बोलते हैं, और दूसरे के साथ व्यवहार में, जिसको इंटरपर्सनल बोलते हैं, उसको बहुत बखूबी से चलाती हैं। जब हम उसमें से हट जाते हैं, जब हम उस नेचुरल प्रोसेस को किसी तरीके से फोर्स करके अपने हिसाब से या तो चलाते हैं, या आसपास का जो माहौल है उसको एक थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट के रूप में महसूस करते हैं, वहां से स्ट्रेस की शुरुआत होती है। जब जरूरत पड़े तो उस समय में हम, जैसे गाड़ी होती है तो उस समय में हम एक्सेलरेटर चलाते हैं, लेकिन जब गाड़ी रुक गई तो उसके बाद एक्सेलरेटर पे पैर नहीं रखते, गाड़ी को चालू नहीं रखते, और बीच बीच में इंसिडेंटली उस एक्सेलरेटर को हम इतना तेज नहीं भगाते कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और जहां जरूरत होती है वहां ब्रेक्स भी लगाते। हमने ब्रेक लगाना जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया, और गाड़ी को खड़ी होने के बाद भी उसको चलाते रहते हैं, तो दिमाग जो है हमारा वो कोई ना कोई थॉट्स, कोई ना कोई इमोशंस को महसूस करता रहता है। हमने मन पे ब्रेक लगाना बंद कर दिया। हमने मन पे और अपने थॉट्स पे जब जरूरत नहीं है तो ब्रेक लगाना बंद कर दिया, और उसकी वजह से फिर हमें स्ट्रेस होना शुरू होता। इज इट पॉसिबल कि हम उन थॉट्स को ब्रेक दे पाएंगे? थॉट्स को ब्रेक देना है या थॉट्स को हमने डिफर करना है? इज इट पॉसिबल? डिपेंड करता है कि हम क्या थॉट्स कर रहे हैं। देखिए, थॉट्स की क्वालिटी भी तो सेम नहीं होती ना। कुछ थॉट्स हैं जो नेसेसरी हैं, हमें उस समय के लिए कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब हमने उस कार्य को कर दिया और फिर भी वो थॉट्स चलते रहे तो वो वेस्ट हो गए, उनका पर्पस नहीं है। और अगर हमने होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचते रहे तो वो वेस्ट से नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, और आमतौर पे ये वेस्ट और नेगेटिव नेसेसरी या पॉजिटिव से बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। तो थॉट्स तो क्रिएट होंगे, लेकिन कितने होते हैं, जरूरत पड़ने पर होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, ये डिसाइड करती है कि हमें स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा। ओके। और अगर हमारे शरीर में और हमारे मन में फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल कुछ चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को भी अगर हम चेक करते रहें तो हमें पता लग सकता है कि हम स्ट्रेस में हैं कि नहीं। मुश्किल यह है कि जो नॉन स्ट्रेस्ड सिचुएशन है, टोटली रिलैक्स्ड सिचुएशन है,
उस सिचुएशन को हम भूल गए हैं। और क्योंकि हम उसे भूल गए हैं, तो जैसे पहले भी बात चली है कि टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है, तो हम उसी बढ़ने टेम्परेचर को नॉर्मल समझ रहे हैं। तो स्ट्रेस को भी, या कुछ सिचुएशंस में स्ट्रेस का होना, उसको भी हम नॉर्मल समझते हैं। तो हमें महसूस ही नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा। तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसी के ऊपर इंसान चलता रहता है। और फिर जब वो सिम्टम्स होते हैं और एक स्टेज से आगे जाते हैं, देन वी सडनली फील अनकंफर्टेबल। जो स्ट्रेस के इनिशियल सिम्टम्स हैं वो एक्चुअली हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके। अगर अच्छा, टू क्रिएट दैट अवेयरनेस कि कुछ हो सकता है, यहाँ से बच लो। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और आपने सोचा ही नहीं कि आसपास क्या है और गाड़ी पास से निकल गई, तो बिना गाड़ी को देखे हुए भी अचानक हम पीछे हो जाते हैं और एकदम दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हम थोड़े से कांपने लग जाते हैं। वो एक तरह से हमें सिग्नल है कि इस जगह पे आपको अपने आप को प्रिपेयर होके चलना है। लेकिन जो पहले शेर को देख के हमें डर लगता था, अब शेर जो है वो बाहर नहीं, वो मन के अंदर आके बैठ गया है। तो हम हर सिचुएशन को अगर थ्रेटनिंग महसूस करते हैं, तो उससे जुड़े हुए जो सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स हम हर समय अगर महसूस करते हैं और फिर उसे नेचुरल समझ लेते हैं, तो फिर जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो फिर वो बीमारियों के रूप में आता है, तभी उसको हम पकड़ पाते हैं। वेरेज अगर पहली स्टेजेस में ही उन सिम्टम्स को हम समझ पाए, तो उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो आपने कहा कि कई सारी फैकल्टीज हैं माइंड की, और माइंड के पास कितनी सारी पावर्स हैं कि वो साथ साथ कुछ कुछ और क्रिएट कर रहा है, विच कैन बी यूजलेस बेसिकली, विच कैन बी एक्चुअली अबाउट द फ्यूचर, विच कैन बी about anything. I can understand that may be useless, but it is there, and most of the times हम उसकी awareness में नहीं होते हैं। तो should we wait, और या इसी टाइम पे ही कुछ किया जा सकता है? If we start treating our mind like another person who's talking to us, जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ हूँ लेकिन मन में पीछे कुछ चल रहा है, which we know is useless. Let's say, okay, suppose it could be something, we won't even call it useless, but not relevant now. Suppose हमें शाम को कहीं पहुंचना है 6 बजे, और हम सुबह यहाँ बैठे हैं, और सुबह हम बैठकर काम एक कर रहे हैं, लेकिन सोच उस बारे में रहे हैं जो शाम को करना है। तो we don't even put it into the category of useless, because we say useless थोड़ी, it's very important, and हो सकता है शाम वाली वो commitment, वो meeting, वो बहुत important है। But सपोज आई एम सिटिंग हियर एंड आप अभी प्रेजेंट में कुछ काम कर रहे हैं, एंड मैं आपको कहती जाऊं कि पता है शाम को 6 बजे मुझे ये करना है, शाम को मुझे 6 बजे ये जाना है। आप एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार आप मुझे क्या कहेंगे? आप कहेंगे शाम को करना है ना, अभी ये वाला काम खत्म करें, ये टाइम पे खत्म होगा, तब तो तुम शाम को जाओगे 6 बजे। तो जो आप मुझे कह सकते हैं वो आप अपने आप को भी कह सकते हैं। Let go, it's okay. No, let go, no, it's not let go. If you tell me let go, then I will not listen. It's like, I understand शाम को 6 बजे वाला बहुत important है, लेकिन वो शाम को है, so we'll think about it at 5 o'clock, even if we say, not at 9 o'clock in the morning, because अगर with the awareness कि अभी एक काम करते हुए अगर मैं दूसरे काम के बारे में सोचती गई, एक मैं थकती जाती हूँ, एंड दूसरा मेरे ये वाले काम करने की स्पीड और एफिशिएंसी पर डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। फिर मेरी यहाँ कई बार गलती होने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरा माइंड ये काम भी कर रहा है एंड ये भी सोच रहा है, विच इज हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ अस टुडे। हम ऑफिस में बैठे हैं लेकिन घर का कोई इशू है, या घर पे पहुंच गए हैं, वी नीड टू बी विद फैमिली, लेकिन ऑफिस का कोई इशू है, तो मन है नहीं वहां पे जहां उसको होना चाहिए, लेकिन वो है भी वहां, वो कर भी रहा है, बात भी कर रहा है। अ हस्बैंड एंड वाइफ कुड बी टॉकिंग इन द इवनिंग एंड बोथ कुड बी थिंकिंग अबाउट वर्क, और वन ऑफ देम कुड बी थिंकिंग अबाउट वर्क। तो दे आर टॉकिंग बट द माइंड इज ऑल्सो डूइंग समथिंग एल्स। तो ये जब डबल ट्रिपल 4 गुना काम अगर मन करता जाएगा, तो एक तो प्रेजेंट की एफिशिएंसी डाउन होगी, गलती भी हो जाएगी, थकता भी जाएगा। तब अगर वाइफ ने सामने से कुछ कह दिया तो हस्बैंड का रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम ऐसे सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं है, 10 मिनट के लिए नहीं है, वी ऑलमोस्ट लाइक दैट थ्रू आउट, एंड मे बी इवन वाइल स्लीपिंग, कि हम बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो किसी को अगर रेस्ट ही ना दो, वो सोचता ही जा रहा है इतना सारा, तो वो थका ही हुआ हो जाएगा, और जो थका हुआ होगा
तो फिर तो वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, जल्दी जल्दी बीमार होगा। तो अगर हम उतना भी वन स्टेप स्टार्ट करें कि जिस क्षण हमें जो करना है उसी के बारे में सोचना है, जैसे आपने कहा हम फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या कभी कभी हम किसी और के बारे में सोच रहे हैं। आई कुड बी सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू एंड आई कुड बी थिंकिंग, व्हाई आर यू वेयरिंग ब्लैक, व्हाई डिडंट यू वेयर ब्लू, व्हाई आर यू लुकिंग लाइक दिस, समथिंग विच इज टोटली नॉट इन माई कंट्रोल। तो मन एक्चुअली ज्यादातर आज क्यों थक रहा है, क्योंकि वो उन चीजों के बारे में सोच रहा है जो उसके कंट्रोल में भी नहीं है। एक समय उसके कंट्रोल में नहीं है, जो बीत गया उसके बारे में सोचना, जो आना है उसके बारे में सोचना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट औरों के बारे में सोचना। तो जब ये अननेसेसरी काम कर रहा है जो इसके कंट्रोल में भी नहीं है, तो ये धीरे धीरे तो थकता जाएगा, देन इट विल मैनिफेस्ट टू। अब ये नॉर्मल में थक रहा है, फिर जब कोई सिचुएशन आए तो ऑब्वियसली इसके पास फेस करने की ताकत नहीं है, फिर वो शरीर पर सिम्टम आएगा। तो दैट इज आई थिंक मच 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 लेटर। लेट्स इवन स्टार्ट टेकिंग केयर जब कोई सिचुएशन नहीं है। हमारी नॉर्मल सिचुएशंस है, हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, नॉर्मल, कोई क्राइसिस नहीं, कोई चैलेंज नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, नॉर्मल नॉर्मल। वो नॉर्मल नॉर्मल में ही सिर्फ मन को एक जगह पर लाना शुरू करें। ये नहीं कि वो यहाँ वहां, उसको बोलें धीरे से एंड ब्रिंग इट, एंड इट्स आवर माइंड। एवरी टाइम आई नीड टू टेल माई सेल्फ, it's my mind, it will listen to me. Let me start This is actually, this conversation which goes inside, is it possible to stop it? Because I think it should be stopped for some time. कई सबकॉन्शियस चीजें होती हैं, थॉट्स, डिजायर्स, इंटेंशंस, समटाइम्स इवन टॉक, जो कि अगर हम बाहरी चीजों में फंसे होते हैं तो हमें पता नहीं होता। मैनी अ टाइम, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइलेंट जगह पे साइलेंस में बैठे तो शुरू में लोगों को बहुत डर लगता, और वो डर होने का कारण ये है कि उनकी जो अंदर की कॉन्वर्सेशंस हैं वो उनको महसूस होनी शुरू लाउड हो जाती हैं वो, क्योंकि बाहर की इनपुट नहीं है। तो बाहर में जब साइलेंस है और उसके साथ में फिर थोड़ा अंदर में भी साइलेंस महसूस करते हैं, तो जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था वो मैनिफेस्ट होना शुरू होता। उस सबकॉन्शियस प्रोसेस को जो ऑटोमेटिक चल रहा है उसको कॉन्शियस करके एक डायरेक्शन देके अपने हिसाब से चला पाना, क्योंकि अंदर की कॉन्वर्सेशन भी जरूरी है, वही हमें एक बेसिक डायरेक्शन देती है। अदरवाइज विल जस्ट गो फ्रॉम वन टू अनदर, एक काम से परिवार से दूसरी जगह पे। लेकिन हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, जीवन कैसे जीना चाहते हैं, मन को कैसे चलाना चाहते हैं, उसके लिए पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन होना जरूरी है। पर उससे पहले जो नेगेटिव कॉन्वर्सेशन चल रही है, जो अभी बात हुई कि दूसरों के बारे में, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जो गलत हो गया उसके बारे में, जो शायद होगा या नहीं होगा उसके बारे में, वो एक टोटल वेस्टेज है। क्योंकि वो एक तरह की, आपकी बाल्टी में अगर छेद है तो आप जितना भी पावरफुल ऊपर से नलके से पानी डालेंगे बाल्टी भरेगी नहीं कभी। तो ये वो छोटे छोटे छेद हैं जिनसे कि हमारी एनर्जीज हर समय डिसिपेट होती रहती हैं। लेकिन उसको कम करने के लिए पहले तो ये महसूस करना कि इससे मुझे तकलीफ हो रही है। अनफॉर्चुनेटली जब कोई मेजर चीज होती है, कोई झगड़े हो जाते हैं या आप अंदर से इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं पाते, देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन वो कभी भी ना हो अगर हम अपने थॉट्स को कम कर देंगे तो जितनी उनकी पावर है वो बढ़ जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिलैक्स्ड हूँ तो मैं करीबन 25 से 30 थॉट्स 1 मिनट में सोचता हूँ। अगर मैं टेंस हूँ तो वो 60 से 100 थॉट्स होंगे। एनर्जी उतनी है, डिवाइड हो गई। अब इन थॉट्स की पावर कम हो गई। और अगर मैं टोटली एट पीस हूँ, इवन इन अ मेडिटेटिव स्टेट लेट्स से, तो वो थॉट्स 5 से 10 हो जाएंगे, तो उनकी पावर 2 से 3 गुना हो गई। सो उस पावर को बढ़ाने का और स्ट्रेस को कम करने का एक सबसे आसान तरीका है, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर इमोशंस
and if you are uncomfortable, then something is not right. Most of people feel this about outside कि अच्छा मेरी जिंदगी ठीक चल रही है, जॉब ठीक चल रही है, घर में भी ठीक है, रिलेशनशिप्स भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से डिस्टर्ब्ड हूँ. इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके थॉट्स या आपके इमोशंस आपको तंग कर रहे हैं. सो जस्ट स्टार्ट एड्रेसिंग. बातें मुझे इरिटेट कर रही हैं. से हम कितनी बार ये देखते हैं कि छोटे जो कि बाद में हम सोचते हैं कि इट वाज ऑफ नो, इट शुड नॉट हैव डिस्टर्ब्ड अस. ये जो छोटी डेफिनेशन है ना कि छोटी क्या है, वो डेफिनेशन अलग अलग लोगों की अलग अलग है. किसी की डेफिनेशन हो गई छोटी की, अरे उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो आज इतनी अच्छी ड्रेस पहनी, मेरे बॉस ने मुझे बाहर निकल रहा था तो उसने कोई अच्छे शब्द ही नहीं बोले, मैं तो एक हफ्ते से एक रिपोर्ट बना रहा था, या मैं जाके किसी से बात की, उसने उतनी अच्छी तरह मुझे विश नहीं किया जितना मैंने उसको किया. मैंने उसको उसके बर्थडे पे फोन किया था, उसने मुझे कार्ड तक नहीं भेजा. नहीं, कई बार तो कुछ अजीब सी कोई आवाज निकाल रहा है, कोई स्क्रैच कर रहा है, कोई ऐसी सी आवाज निकाल रहा है, वो भी इरिटेट कर रही होती है क्योंकि हम अंदर से इरिटेटेड है. हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड, बिकॉज वी आर नॉट इवन अवेयर. हमारा गिलास ऑलमोस्ट अपने तनावों से इतना भरा हुआ है कि थोड़ा सा भी उसमें और पानी डलता है तो वो छलक जाता है. बच्चा जोर से बोल देता है तब हम इरिटेट हो जाते हैं. एंड देन वी सो मेनी टाइम्स व्हेन पेरेंट्स कम बैक, बच्चे ने थोड़ा सा चिल्लाया या कुछ कई बार मैंने देखा बलून फट गया, कुछ हो गया, एंड देन दे स्टार्ट शाउटिंग एंड देन दे फील कि व्हाई वी डिड दैट. बिकॉज कुछ जो चीजें स्ट्रेस में होती हैं वो अगर कॉन्स्टेंटली हो रही हैं तो ये रिक्वायर ओनली अ वेरी स्मॉल स्टिमुलस जिससे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे. और कुछ जो सिम्टम्स जो कि हर बार जब भी एक स्ट्रेस, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जिसको कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स कहते हैं, वो जो एक्सेलरेटर है शरीर का, वो जब चलता है तो थोड़ा सा मुंह सूख जाना, हाथों में हल्की सी कंपन हो जाना, दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ जाना, बीइंग ऑन द एज, उनकी जो सारी मसल्स हैं वो खिंची सी रहती हैं, उनको पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ चीजें जो हैं वो कई बार दिख नहीं पाती, दे मिस आउट थिंग्स, क्योंकि उनका माइंड जो है वो अलग तरीके से स्कैन कर रहा है. वो ऑलरेडी इतना टेंस है कि वो हर एटमॉस्फेयर की चीज को थ्रेटनिंग रूप से देख रहे हैं, तो उनको ये दिखता है कि अरे ये बंदा मुझे कैसे देख रहा है, वो सिचुएशन कैसी है. सो ऑल दीज आर फिजिकल थिंग्स. और फिर अगर ये लगातार चल रही हैं तो फिर आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है, आपकी सांस तेज चल रही है, आप एज पे हैं, आपके मसल्स तने हुए हैं, आप साथ ही साथ उसके इमोशनल पार्ट, इरिटेट होना, जल्दी गुस्से में आ जाना, मूडी हो जाना, चीज़ों पे फोकस ना कर पाना, कोई छोटी सी चीज का आपको इरिटेट करना, ये सब भी साथ साथ चलते हैं. हम सोशली एक्चुअली इनको कंट्रोल करके रखते हैं. बट दिस इज, आई थिंक 90% ऑफ अस आर गोइंग थ्रू दिस. मूडी हो जाना, आई थिंक जनरली बच्चे होते हैं. बच्चे बचपन से कभी भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते. उनको स्ट्रेस होने की कला हम सिखाते हैं, क्योंकि वो कला वो अपने पेरेंट्स में देखते हैं, विरासत में दे रहे हैं. तो उनको लगता है कि अच्छा ये तो नॉर्मल है. भाई किसी का फोन आया और आपने जोर से बात नहीं की तो आपका रोब नहीं है, अगर आपने डांट के नहीं कहा तो बात नहीं, काम नहीं बनेगा, या आपको हर समय हर चीज को फोर्स करके रहना है, या आपको दूसरों से ज्यादा स्मार्ट बनना है, या आपको ज्यादा अचीव करना है. तो जो वो पेरेंट्स में देख रहे हैं उसको रोल मॉडलिंग के रूप में ले लेते हैं अपने जीवन में भी, और फिर उनको लगता है कि पेरेंट्स जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, तो मैं भी अगर ऐसा कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ. और ये सब थोड़ी देर के बाद कॉन्शियस से सबकॉन्शियस हो जाता है. वी नो 3-4 थिंग्स दैट हैव चेंज्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स. पहला, बहुत ज्यादा लोग पर्सनली स्ट्रेस्ड आउट महसूस करते हैं, चाहे वो उन्हें दिखाते नहीं है, दबा के रखते हैं. दूसरी जो चीज हमने पिछले कुछ सालों में देखी है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो स्ट्रेसेस हैं वो और रूपों में निकल के आते हैं. चाहे वो ऑफिस में हो जहाँ पे कि लोग दबाव महसूस करते हैं, चाहे अगर वो नहीं दिखा पाते तो
दूसरे तरीके से उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, काम खराब करने की कोशिश करते हैं, बुरी भली बातें दूसरों के बारे में करते हैं, या घर में हो तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपस में झगड़े हो जाना, या एक बात को अपने ही रूप से चलाने की कोशिश करना, या फिर बहुत ज़्यादा खराब रूप में अगर देखें तो चाहे वो फिजिकल वायलेंस है, चाहे वो वर्बल अब्यूज़ है, चाहे किसी भी तरह का दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने का है। उसका रीज़न एक मेन ये है कि व्यक्ति ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। जहाँ पे जिस रूप में वो स्ट्रेस निकल के आता है वो फ्रीली उसको निकालने की कोशिश करता है। बट एक और चीज़ जो हम देख के आ रहे हैं, विच इज़ अ मेजर फैक्टर एज फार एज द हेल्थ इंडस्ट्री इज कंसर्न, कि जो हम तनाव को सप्रेस करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर असर करता है। सो द सो कॉल्ड साइकोसोमैटिक इलनेसेस, जिसका मतलब है साइकी एंड सोमा। साइकी मतलब मन, सोमा इज द बॉडी। तो मन के जो विचार हैं और जो भावनाएं हैं उनका शरीर पे जो असर है, तो जब हम बहुत ज़्यादा देर टेंशन में रहते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर उसी के साथ में बढ़ता। तो अगर वो नेचुरल आपने जैसा कहा तरीका हो गया, या नॉर्मल लोगों को हमेशा ही हाई टेंशन रही तो हाई ब्लड प्रेशर भी हो गया। दैट्स नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना। That should not be actually. That was not. मैं एक और चीज यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि आज से करीबन 30-35 साल पहले हमारी सोसाइटी में परसेंटेज ऑफ पीपल जिनको कि हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज किया जाता था वो 1 से 3% थे। सिटीज में थोड़ा ज्यादा थे, विलेजेस में थोड़ा कम थे। आज वो जंप करके 10 से 25% हो गया। सो 1/4 ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन मे बी हैविंग हाई ब्लड प्रेशर टुडे। वो जेनेटिक्स में तो नहीं बदला, लेकिन हमारे तनाव और उसके जुड़े हुए जो नेगेटिव लाइफस्टाइल है उसी तरह से डायबिटीज, क्योंकि जब भी हम टेंशन में आते हैं तो शुगर लेवल्स इंक्रीज करते हैं। वो थोड़ी देर के लिए फाइट करने की होती है, लेकिन अगर हम लगातार ही टेंशन में हैं तो शुगर लेवल्स हमेशा बढ़ी रहती हैं। उसी से रिलेटेड हार्ट डिजीजेस हैं। सो ऑल दीज आर थिंग्स जो कि अगर हम स्ट्रेस को नहीं समझ पाते, नहीं कम कर पाते, सप्रेस करते हैं तो वो फिजिकली भी उभर के। वेरी ट्रू सिस्टर शिवानी, हाउ डिड वी रीच हियर? लेकिन खुद की अवेयरनेस से कितने दूर हम कैसे हैं? अवेयरनेस तब होगी जब कुछ चेंज होता है, यू नो। लेकिन जिस स्थिति में हम ज्यादा देर रहते हैं फिर धीरे धीरे हमारे लिए वो नॉर्मल होने लगता है ना। उससे जब हम थोड़ा और ज्यादा होंगे तब हम अवेयर हो जाएंगे। यू सी, इफ आई एम little stressed most of the day, then that becomes my normal way of being. And फिर जैसे डॉक्टर अवधेश ने कहा, फिर जब अगर साइलेंस या पीसफुल जगह में चले गए तो अनकंफर्टेबल हो गए, बिकॉज यू एक्चुअली शिफ्टेड फ्रॉम योर नॉर्मल। दैट वॉज माई नॉर्मल। तो वो भी हमें, कई लोग अगर किसी को कभी कहो कि आप 5 मिनट साइलेंस में बैठेंगे तो उनके लिए 5 मिनट साइलेंस में बैठना बहुत डिफिकल्ट है, और किसी के लिए 2 दिन का मौन रखना बहुत इजी है। सो इट इज डिपेंडिंग ऑन मेरे अपनी पैरामीटर्स, डिपेंडिंग ऑन हाउ आई एम नॉर्मली। इफ नॉर्मली वी आर वेरी पीसफुल, और फिर अगर कुछ टेंशन होगी, चिंता होगी, तो हम अवेयर होंगे कि मुझे इस बात की चिंता हो रही है। लेकिन आज क्योंकि सुबह उठे कि नहीं, बच्चे टाइम पे उठे कि नहीं, वो प्रोजेक्ट रेडी है कि नहीं, बस टाइम पे मिलेगी कि नहीं, फिर उधर जाके क्या होगा, जब नॉर्मल स्पीड ये हो गई तो देन दैट बिकेम आवर नॉर्मल वे ऑफ लिविंग। तो हाउ वुड वी बी अवेयर? इट्स जस्ट दैट द नॉर्मल वाज नॉट कंफर्टेबल फॉर द माइंड एंड द बॉडी। लेकिन मन और शरीर उसके साथ अपने आप को अडेप्ट करके चलता गया, बट इट वॉज नॉट नॉर्मल। आज मेरे पैर में अगर थोड़ा दर्द है, इट्स नॉट नॉर्मल। माई फुट इज वीक इज नॉट नॉर्मल, बट मैं उसके साथ सारा दिन काम कर सकती हूँ। एंड अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूँ, कितना रेस्ट देना है उसको, क्या हील करना है, क्या एक्सरसाइज उसके लिए करनी है, तो मैं एक वीक फुट के साथ आई कैन कैरी ऑन मे बी फॉर अ लाइफ टाइम। इट मीन्स हमारी लाइफ टाइम, यू नो, हमारी बॉडी और मन ने तो हमारा साथ दिया बेसिकली, हमारी एम्बिशन का। इट एक्चुअली वेंट विद अस। यस, एंड इट विल कीप ऑन गोइंग। लेकिन अगर फिर वो वीक फुट के साथ चलते चलते अगर किसी दिन कुछ ज्यादा करना पड़ गया, दैट डे आई विल कम टू नो, एंड देन आई विल से मुझे तो पता ही नहीं था
कि ये इतने सालों से है, क्योंकि उस दर्द को भी धीरे धीरे हम बड़ा एक नॉर्मल अपने हिस्सा समझ के कहते ये है ही ना, चलो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है. एंड मेनी पीपल अराउंड यू विल से इट्स ओके, ये होता है, ये वीक ही रहता है, कोई बात नहीं, चलता है. लेकिन उसी पैर को अगर जिस दिन थोड़ा कुछ ज्यादा करना पड़ गया, it will not be able to do, and that day I will say I was not aware कि I had a weak foot, then that was my mistake. Very Why true. did I take it till there? And okay, even now if I've taken it till there, then today is the day to say कि नहीं, ये चीज मेरी weak है, चाहे वो शरीर का हिस्सा है या वो मेरा मन है. बात तो एक ही है कि वो weak है, and now I need to छोटा छोटा मुझे कुछ करना पड़ेगा, कोई छोटी एक्सरसाइज, कोई छोटी दवाई, अपनी कुछ तो करना ही पड़ेगा, ताकि इसकी ओरिजिनल ताकत पर हमें लेकर आना है. एंड वंडरफुल बात यह है कि हम जिस दिन शुरू करते हैं, हमारे मन और शरीर दोनों के पास वो भी पावर है कि ध्यान रखने के बाद वो वापस अपनी नॉर्मल पर आ जाएगा. दर्द के साथ चलना बंद कर दें. अपने आप को वो अवेयरनेस कि ये मैं कंफर्टेबल नहीं है, इवन इफ आई हैव बीन लाइक दिस द होल डे या 10 दिन से 15, ये कंफर्टेबल नहीं है. ये सिर्फ अपनी अवेयरनेस, लोगों को नहीं पता चलेगा. सी आज हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमें नहीं पता चल सकता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है. ऊपर से स्माइलिंग है, खुश है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अचीव बहुत कर लिया है, तो यू विल फील दिस पर्सन इज हैप्पी एंड सक्सेसफुल एंड एवरीथिंग, बट ओनली दैट पर्सन नोज कि मेरा मन अंदर कितने कंफर्टेबल रहता है. एंड अगर नहीं है तो देन स्टॉप एंड टेल माई सेल्फ कि मैंने ऐसे ही नहीं इसको ड्रैग करना, आई विल टेक हेल्प. एंड पहले तो अपनी हेल्प ही, वी माइट नॉट नीड हेल्प फ्रॉम एनीबडी एल्स आउटसाइड कि मुझे कौन सी बातें दर्द दे रही है, मैं क्या ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं पब्लिक ओपिनियन के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ कि पीपल शुड अप्रिशिएट मी, क्या मुझे इस बात की एंग्जाइटी है, मेरा फ्यूचर, what is it that troubles me. even वो छोटा छोटा चेकिंग भी अगर करें, I think we'll be able to do. खुद का काउंसलर पहले बने, so that we might not ever need to go to a counselor outside. We might never ever need it. क्योंकि जितनी अच्छी हम अपनी कर सकेंगे, शायद कोई और नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम उतना ओपन अप तो शायद किसी के भी सामने नहीं हो पाएंगे कि मेरी हर एक थॉट आई विल नॉट बी एबल टू टेल समबडी. हम औरों की काउंसलिंग कितनी अच्छी करते हैं, एंड कोई भी कर सकता है, नॉट अ काउंसलर, कोई भी किसी की भी काउंसलिंग कर सकता है, वही कोई अपनी भी कर सकता है. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू स्टार्ट इन दैट डायरेक्शन. वेरी ट्रू. इनफैक्ट और बहुत सारी बातें जो है अब हमारे सामने खुलकर आ रही हैं. तो डॉक्टर अवधेश शर्मा, शिवानी, थैंक यू सो मच. इस पर आगे भी चर्चा करेंगे. ओम शांति. Overthinking is like pressing the accelerator of the car even when it is not moving. We are using energy but not getting anywhere. We need to apply the brakes in our thinking. The initial symptoms of stress can be seen in our mind, body, and behavior, and they come as a signal for us to protect ourselves. But when we start getting threatened by small situations and begin to create those symptoms too often, then we are heading towards a disease. Let us be aware of our thoughts, the inner conversation which goes on while we are at a task, and consciously guide the mind to think only about the present, not about the past, future, or about other people. Let us not get used to living with an uncomfortable mind. We know our thoughts and can counsel ourselves to consciously create a healthy mind and body. हमारे फोन नंबर्स हैं 9999 344 555